घड़ी ना बीती पल ना गुजरे, है रे उतरा जहाज शिखर ते, हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते, हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते। घड़ी ना बीती पल ना गुजरे, उतरा जहाज शिखर पे, बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते, हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते। हिटलर ते। बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उनके मुंह से सुना है कि सुभाष चंद्र बोस देखने में बहुत ही सुंदर थे और मेहरबानों जर्मन के अंदर सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए। जर्मन की जितनी भी सुंदर सुंदर लेडी थी सुभाष चंद्र बोस को ऐसे देखने लगी कि जैसे कभी कोई पहले इंसान ना देखा हो। कैसे बताया पहली बात के माध्यम फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर पे। उनकी डांस में ज्यादा रुचि है, लेकिन ऐसे सभी नौजवान साथी नहीं होते। किसी की देशभक्ति में रुचि होती है, किसी की भारत माता के प्रति रुचि होती है और किसी किसी की डांस के प्रति भी रुचि होती है। हमारे ताऊ जी की भी रुचि डांस में ही है। न्यू कह रही दरबारी की आन दे डांस होने दे। ताऊ जी राम का नाम लेने की उम्र है, डांस देखने की उम्र नहीं है अभी है। और जो हमारे नौजवान साथी हैं मेहरबानों, उनके लिए कवि ने कुछ लाइनें लिखी हैं, अगर अच्छी लगे तो सुन के तालियां जरूर बजाना। उन कवि के लिए कहा है कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, क्योंकि हसीना भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। क्या लिखा? बहुत सुंदर शेर और शायरी आपके बीच में। सरिता कश्यप जी ताली मार दो एक बार जोरदार। और रागड़ी की परख, क्योंकि हीरे की परख जोहरी किया करते हैं हमारे परम आदरणीय दादा तेजपाल नागर जी आलमपुर से, जिन्होंने 1100 रुपए पहले दिए और
2000 रुपए फिर दे रहे हैं इस रागनी पर खुश होकर के। 3100 रुपए से सम्मान बढ़ाया। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। और 200 रुपए हमारे बड़े भाई आदरणीय महिपाल दायमा जी पार्षद साहब आलमपुर से, वो भी 200 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी दानदाताओं का, तहे दिल से धन्यवाद। आइए हिटलर ने कोड़ी भर ली रे, हिटलर ने कोड़ी भर ली सच्चे यार बोस की। जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की। सबसे ज्यादा इज्जत राखी, सबसे ज्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस की। आगे आगे बैंड बजने लग गया, पीछे कार बोस की। वो आगे आगे बैंड बजने लगा, पीछे कार बोस की। जर्मन की जनता खुश होगी, ओ जर्मन की जनता खुश होगी। भारत के लीडर के बरसला फूल बोस दो, हाथ मिला हिटलर से। वो बरसला के फूल बोस में, हाथ मिला हिटलर से। अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मेहरबानो, अगर वो वीर जवान अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते तो आज हम यहाँ पर ना तो रागनी गा रहे होते और ना आप रागनी सुन रहे होते, किसी अंग्रेज के जूते चप्पल साफ कर रहे होते। मेहरबानो, हंसते हंसते उन वीरों ने फांसी के तख्ते को चूम लिया। ऐसे कितने सारे वीर शहीद हुए, उनके लिए लिखा है कवि ने कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन है, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन है। कैसे बताया तीसरी बात में लिखा, आशा होने उड़ जाना रे दिन गए थोड़े। आशा होने उड़ जाना रे दिन गए थोड़े। जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा काम बोस ने,
आइए इस रागनी पर खुश होकर के हमारे निजामपुर चौकी की तरफ से जो चौकी इंचार्ज साहब हैं उनकी तरफ से 200 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। हाँ, और 200 पहले दिए गए हैं। भाई ताली मार दें एक बार जोरदार, क्योंकि पुलिस वाला और कलाकार किसी को 10 रुपए भी दे दे तो समझ ले 10,000 दे दिए। हाँ, क्योंकि कलाकारों से और जो हमारे शासन प्रशासन के हमारे जो साथी हैं उनसे थोड़ा पैसा कम छूट जा, पर बार बार धन्यवाद करते हैं जी, सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे आदरणीय सहीराम जिला पार्षद, आदरणीय सहीराम जी जिला पार्षद राजनौता खेतड़ी से, जिन्होंने 21,000 रुपए इस गौशाला के लिए दिए हैं। और जो भाई भावी एमएलए भी, एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए, जोरदार ताली। और 500 रुपए देकर के हमारी टीम का भी सम्मान बढ़ाया है। एक बार हाथ उठा दें सहीराम जी, हाथ उठाने एक बार में मेरा निवेदन है, हाथ ऊपर की तरफ आगे ही आ जाए और ताली मार दे। जोरदार ताली इनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। बहुत ही हाँ प्यार और सम्मान कलाकारों को भी और गौशाला के लिए भी बहुत दान दिया है। हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सरिता कौशल जी। मेहरबानों, चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ किया कवि ने और सुनने वाली बात लिखी। और जितनी हमारे यहाँ पर भगवान स्वरूपी जनता बैठी है, एक बार सभी हाथ खड़े करके बताएं रागनी सभी की समझ में आ रही है? बार बार धन्यवाद। और चौथी बात में ये तोड़ किया मेहरबानों, ये लिखा कवि ने कि जो सच्चे देशभक्त होते हैं, सच्चे देश प्रेमी होते हैं, उनके फोटो कहाँ पर लगते हैं, और जो सच्चे देश प्रेमी होते हैं वो किसके दिल में जगह करते हैं? क्या बताया, क्या लिखा? तीन लोग और चारों कूट में, तीन लोग और चारों कूट में होश शेर तो पैसे और बैज बटन और अस्टड में भी फोटो रोल छपे से। आजादी के भजन रागनी, आजादी के भजन रागनी सच्चे लोग जब पैसे आजादी के भजन रागनी माने भी छपे से। कथा बोस की तैयार हुई से, कथा बोस की तैयार हुई उससे, दयाचंद के घर से बरसने लगे, बरसने लगे, बरसने लगे फूल बोस में हाथ मिलाए करे से। बरसने लगे फूल बोस में हाथ मिलाए करे से। मेरे घड़ी ना बीती बरसने लगे फूल बोस में हाथ मिलाए करे से। बरसने लगे फूल बोस में हाथ मिलाए करे से। बहिरे जो औरों ने बढ़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके वो एक दिन यहाँ बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता
दुर्योधन घर पे आया मैं शुक्र करूं साईं का, धन का भूखा है कोई भूखा मान बढ़ाई का, अपने मन में बढ़ा तकू मेरी है बेटा ताई का, कुर्सी ऊपर बैठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का, करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का, और रज में बोल पड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके ये दुनिया बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके। कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, ले कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में, तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में, तन मन धन से दुर्योधन यो दास तेरे कदमों में, हूँ करने न प्यार बता, हूँ करने प्यार बता, जो भी का बड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके ये दुनिया बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धन खड़ा हो गया जो औरों ने बढ़ा सके। रे लोगों, ये कह दिया कि औरों को जो बड़ा सकता है हमेशा बड़ा परमात्मा उसको बनाता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पे गुन्ने की बात लिखी है कि बोल किस तरह लिखा, भला क्या दर्शाया। क्या कारण है, क्या कारण है आने का, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, ऊ करने न प्यार बताओ जो करवाना चाहते, घर बैठा ही चढ़ जाता, घर बैठा ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी क्यों आने की इस दास को वही बुलाते, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, अरे पासंग आज खड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके ये दुनिया बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धन खड़ा होगा जो औरों ने बढ़ा सके। रागनी तीन कली आपने सुनी है क्योंकि रंगकाट अंदाज में हम प्रस्तुति दे रहे हैं। एक अंतरा सुर भी वही है, रागनी भी वही है, किस्सा भी वही है, तर्ज एक ही है लेकिन कलाकार दोनों गा रहे हैं। एक अंतरा नीरज भाटी ने गाया, एक जयवीर भाटी ने, एक फिर नीरज भाटी ने गाया और चौथी कली फिर आपके बीच में जयवीर भाटी की आवाज में प्रस्तुत होने जा रही है। साथियों, रागनी कोई भी सुनी हो, कोई शब्द समझ में पहले आया हो या ना आया हो, आगे कोई समझ में आए या ना आए, लेकिन इन चार लाइनों को अपने दिलो दिमाग में जरूर उतार ले। आप भी ध्यान कर लेना। मान्य सही राम जी, ये चार लाइन अगर अच्छी लग जाए तो ताली जरूर बजा देना। हाँ। चौथी कली में और चार लाइनों में क्या लिखा भला? जहां आओ
वहां जाना ठीक नहीं होता, जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में, अरे ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहां सुनने वाले मूर्ख हो वहां गाना ठीक नहीं होता। लड्डन सिंह राजबल अब, लड्डन सिंह राजबल अब मस्ती का साज खड़ा होगा। जो औरों ने बुला सके वो एक दिन बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा कुर्सी से धर खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा सके, अरे जो औरों ने बढ़ा सके, भाई जो औरों ने बढ़ा सके। हिरी मारे मते ना हो मेरे नाम जाया वीर भाते मेरा कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए भी फकीर, भाग मेरे कौन भरेगा। ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर। से कहने लगती है कि सासू माँ, आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप आज मुझे ऐसे कस-कस के ताने मार रही हो। लेकिन याद करिए उस दिन को कि किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी। सजनों कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते। सुनेगा पहली बात के द्वारा क्या बताया। फाट जा जब पड़े जा फरह के बात में, ओ जब पड़ जा फरक बात में। हो ना तेरे ना मेरे री हाथ में हो
सासू से कहने लगती है कि सासू माँ, आज आपको जितने भी ताने मारने हैं आप ताने मारिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज मेरा कन्हैया जब मेरा भात भरा जाएगा तो वो कन्हैया अपने आप मेरा भात भरने के लिए आएंगे। और कहती है क्या, ओ मुरली वाले है आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सजनों, दूसरी बात के द्वारा हरनंदी कहती है कि सासू माँ, आप कह रहे हो कि मैंने देवर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके भात न्योत के आऊं, लेकिन मेरे बाप के पास तो आज रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने देवर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी, किसके घर जाऊंगी और जहां इन्हें बिठाऊंगी। सजनों, दूसरी बात के द्वारा बताया कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अरे अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सुनेगा दूसरी बात के द्वारा क्या बताया, बाप की तू आवे उतारे मत ना हो तू आवे उतारे, मत ना ओ किसके घर ले जाके बैठूं ढके ढोल उघारे मत ना हो ढके ढोल उघारे, मत ना ना मेरे लगे जिगर में तीर भात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर, भात मेरे कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बात को बताते हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए, पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, ये समय कब पलटी खा जाए। किसी दिन उस सेठों के सेठ नरसी सेठ को सेठों की गिनती में आती थी, लेकिन आज वो नरसी सेठ एक भिखारी बनकर रह गया, एक बाबा जी बनकर रह गया। अरे भात भरने की तो बहुत दूर की बात है प्रेमी सजनों, आज उस नरसी सेठ के पास 2 वक्त की रोटी भी टाइम से नहीं मिलती, यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, तो अपनी बेटी का भात कहाँ से भरेगा। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों
से दिल नहीं भरता सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनेगा तीसरी बात के तरह के लिखा हमारे बीच में, क्योंकि गौ माता के इस पावन प्रांगण में आदरणीय धर्मवीर जी क्रेसर वाले वो हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे गौ भक्तों के लिए, ऐसे गौ सेवकों के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। जोरदार ताली हम आदरणीय धर्मवीर जी से भी निवेदन एक बार और सामने की तरफ हो जाए थोड़ा सा। जी हाँ, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। आदरणीय धर्मवीर जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जो गौ माता के इस पावन प्रांगण में गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए गौ भक्तों के बीच में पहुंचे। बार बार धन्यवाद। कैसे जय बली क्रेसर से, जी हाँ, जय बली क्रेसर से आदरणीय शौराज जी हमारे बीच में। जय बजरंग बली, हाँ, जय बजरंग बली क्रेसर की तरफ से आदरणीय शौराज जी यहाँ पर पहुंचे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली उनके सम्मान में भी हो जानी चाहिए। हम ऐसे दानवीरों का बार बार धन्यवाद करते हैं कि जो इतने उत्साह के साथ में आप जैसे गौ भक्तों के बीच में गौ माता के लिए, गौशाला के लिए सहयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे भला सजनों, चौथी और अंतिम बात के द्वारा हरनंदी कहती है कि सासू माँ आप ताने मारती हैं तो मारिए, लेकिन भरोसा है तो भगवान श्री कृष्ण का। सजनों, किसी दिन उस नरसी सेठ के पास 11 करोड़ की माया थी, लेकिन आज अपनी बेटी का भात भरने के लिए भी उस नरसी सेठ के पास कुछ नहीं है। सेठ तो सिर्फ नाम रह गया आज का, आज तो सिर्फ नरसी भगत के नाम से उसको जानते हैं। सजनों, कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनेगा चौथी बात के द्वारा क्या बताया। बिखरे थी
गया, ओ मामूल का वक्त बिगड़ गया। ओ कुछ भी कह ले मजबूरी में, गुरु चंदर सुने ना पड़ गया, ओ गुरु चंदर सुनना पड़ गया। कर गया रही खाली पीठ लकीर भात में कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए फकीर भात में कौन भरेगा, ओ मेरे बाबुल हुए फकीर। श्री कृष्ण भगवान, कहिए क्या बात है? तुमने अपने धनुष और बाण रोक लिए क्यों? धनुष बाण इसलिए रोक लिए हैं कि महाभारत को आज युद्ध चलते चलते 16 दिन गुजर गए हैं, 17वां दिन है जी। एक से एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ है। कुछ मारे गए, कुछ जीवित हैं, कुछ लड़ रहे हैं और कुछ ने मैदान छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन आज तक आपने किसी भी योद्धा की इतने खुले शब्दों में प्रशंसा नहीं की जितनी मेरे सामने खड़े मेरे दुश्मन इस कारण की। अर्जुन, 17 दिन के युद्ध में आज तक कोई योद्धा इतना बड़ा काम नहीं कर पाया जो कर्ण ने एक बाण को चला करके कर दिया। और इस सच्चाई को अगर मैंने तुझे बता दिया तो तुम भी खुद अपने आपे में शर्मिंदा हो जाओगे। और जानना चाहते हो तो प्रश्न करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देकर के तुम्हें संतुष्ट करूंगा। हेलो, मरूंगा हो मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है क्या? ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद। ओ लड़ी ना लड़ाई जावे, लड़ी ना लड़ाई जावे, ध्यान रण में बट जाने से। 7 कदम रथ फेंका था जब कर्ण बचा था कट जाने से। कर्ण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से, कर्ण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से। हो मैं तो गया हो,
आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं काट हाड फेल हो तेरा बलकारी मरूंगा बतला दो ये भेद ऐतिहासिक रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय फूल सिंह चंदेला जी, जी हाँ बहुत अच्छे गौ भक्त हैं आदरणीय फूल सिंह चंदेला जी, वो 500 रुपए देकर के हमारी मंडली का हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे। एक बार जोरदार ताली आपसे आपकी तरफ से भी उनके सम्मान हो जाए। कैसे शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने खबर नहीं। मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन मान तो घटा व्याकरण पता नहीं खून रण में बाण तो चटा व्याकरण 3 कदम अरे 3 कदम 3 लोग हमें पीछे न हटा व्याकरण 3 कदम 3 लोग हमें पीछे न हटा व्याकरण हो बाण मारे भर के जोश रे हाँ जोश रे है बाण मारे भर के जोश होश नहीं धरण तलक बस खारी मरूंगा बतला दो ये भेद। लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है इस कर्णबली ने। महाराज हाँ आप भूल में हो, इस कर्ण का कोई इतना बड़ा परिचय मेरी नजरों में नहीं है। यह तो एक कर्ण है, इस क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे 100 कर्ण भी आ जाए तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर सकता है ये कुंती पुत्र अर्जुन। भाई जोरदार ताली बजा दो अर्जुन के लिए एक बार। ये कह रहा है कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण भी आ जाएं तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर देगा। तुझ पे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला तो ढंग से नहीं हो रहा और तू 100 कर्णों से लड़ने की हामी भर रहा है। तेरी इस बात का भी जवाब तुझे दूंगा और फिर बताना। मेरी बात पे सुन लीजिए। कहिए। महाराज बचा रहा हूं तुझे, कभी इधर उधर से बाण ना लगे। सामने आइए आप, पीछे सामने ही हूं, तेरी ओट मैंने कर रखी है पीछे से सब जगह से।
महाराज आगे आकर के वोट लगाते तो मुझे सबर आ जाता, लेकिन पीछे से तेरी पीठ फिरी हुई थी, कभी बाण पीछे से आ लगे नहीं। क्या या तो ये तो एक करण मोहन 100 करणों से नहीं डरूं, 3 लोग पाछे हट गए, बात कहाँ हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह के सर ने फाड़ दिया। हूँ देख के भूल गया औसान बाण गिरा, पाप गया धनुधारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। मेरे परम आदरणीय भाई महिपाल दाईमा, जी हाँ आदरणीय महिपाल दाईमा जी, जिन्होंने 100 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है, जो भिवाड़ी आलमपुर से चल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत अजीज मित्र आदरणीय भाई गोवर्धन जी, जी हाँ 2 खेरा गांव से आदरणीय भाई गोवर्धन जी, वो 500 रुपए हम दोनों कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में और 500 रुपए गौशाला के लिए, गौ माता के लिए भी मेरे आदरणीय गोवर्धन भाई जी दे रहे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली ऐसे नौजवान के सम्मान हो जाए, बार बार धन्यवाद। कैसे 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था अर्जुन, तो देख हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं, और मुख खोल करके दिखा दिया, देख 3 लोग पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से संसार रचाए त्रिलोकीनाथ भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, और फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर हनुमान जी ने, शेष नाग ने, कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और कर्ण बलि का उधर से बाण चल गया, तो तेरी क्या दशा होगी? महाराज हाँ एक एक बात को आपने सच्चाई से और विस्तार से बताया है। मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वो खुल चुकी है। अच्छा, वाकई कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, स्वयं त्रिलोकीनाथ रथ के बीच में सवार ना हुए होते और इतने देवी देवताओं का साथ मेरे साथ ना हुआ होता तो कब का इस रण क्षेत्र के अंदर ये कर्ण बलि धराशायी कर देता। इस अर्जुन को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। अब मैं केवल आपसे एक आराधना करता हूं कि कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा हो और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे जीत का रास्ता मिले। अभी 2 मिनट पहले तो तू 100 कर्णों को मारने की हामी भर रहा था, और अब कह रहा है कि मेरे प्राण बचाओ और मुझे जीत का मार्ग दिखाइए। उस समय तो मैं 1000 से भी लड़ सकता था, तो उसी समय को कर ले। लेकिन ज्ञान अब हुआ है बात का। अच्छा, सच्चाई पता लग गई, छुप नहीं सकती है कभी भी। अब अगर तुम जीत चाहते तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को भी जीत का मार्ग बताया, हमको और आपको भी बताया। चौथी कली में सुनेंगे कैसे भला। अंधेरा
देखोगे जस्ट ठीक है ओखर नत बोलो अंधेरा आंखों में छा गया अंधेरा आंखों में छा गया रोशनी जचा दो प्रभु जानते हो हाल जाल माया का रचा दो प्रभु भूलू ना भूलू ना भूलू ना ऐसा न जान मेरी रे कर्ण से बचा दो प्रभु भूलो ना ऐसा न जान मेरी कर्ण से बचा दो प्रभु अरे जीत भाई जीत और हार रण में जीत और हार रण में जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी राज बल उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी लड्डन सिंह लड़े जारण में जीत तो धर्म की होगी लखन सिंह लड़े जालन में जीत तो धर्म की होगी हो दे चित चिंता में मेट रे हो मेट रे दे चित चिंता में मेट भेंट करे तेरे संग मुरारी मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है यार जुन ओ भारी मरूंगा बतला दो ये अर्जुन महाराज धनुष और बाण फिर से रोक ली है क्या बात है आप अच्छी तरह से जानते हो कर्ण सामने निहत्था खड़ा हुआ है और पिता में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए नियम जिस दिन यह युद्ध 18 दिन का तय हुआ था उस दिन यह शर्त रखी गई थी यदि कोई योद्धा रथ के नीचे खड़ा हुआ और उसके हाथ में धनुष और बाण नहीं है या भाला नहीं है या गदा नहीं है या तलवार नहीं है उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि सामने कर्ण खड़ा हुआ है और निहत्था। अर्जुन इस कर्णबली को इस मारने का इससे अच्छा मौका तेरे जीवन में कभी हाथ आने वाला नहीं है। अगर आज ये कर्णबली इस युद्ध भूमि के अंदर जीवित बच गया तो ये कर्ण तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर कर्ण के रथ का पहिया इस गड्ढे से बाहर निकाल आया और तूने थोड़ी देर और इंतजार कर लिया तो भी ये कर्णबली तुझे इस युद्ध भूमि के अंदर धराशायी कर देगा। महाराज और तुम जिन नियमों की बात कर रहे हो शायद तुझे उन बातों का ध्यान नहीं रहा। आप कह क्या रहे हैं? आप अच्छी तरह समझ भी रहे हैं इस बात को। आप धर्म करने वाले धर्म का रास्ता दिखाने वाले मुझे अधर्म की तरफ ले जा रहे हो। अर्जुन जानना चाहते हो मैं तुझसे क्या बात समझाना चाह रहा हूं? मेरी बात को सुन थोड़ा सा गौर कर। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। अर्जुन पछताना हो जाएगा। अरे सुन कृष्ण की बात हाथ से मुझके आना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। अर्जुन पछताना हो जाएगा।
की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, शरीर बचाना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। हाथों से अर्जुन बसाना हो जाएगा, अर्जुन बसाना हो जाएगा। अर्जुन महाराज जिस कर्ण की बात मान करके तुमने अपने धनुष और बाण रोक दिए हैं, आज तक इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई भी धर्म का काम नहीं किया। और जानना चाहते हो, शायद तुम्हें याद नहीं रहा, तो मेरी बात पर गौर करना। कैसे बना? लिया राज जीत, लिया राज जीत, लिया राज जीत, बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था। ये फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारिया, क्या उस दिन धर्म नहीं था? उस दिन धर्म नहीं था। अरे तीन काल एक सार धर्म हो, तीन काल एक साथ धर्म से नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन बसाना हो जाएगा, अर्जुन बसाना हो जाएगा। धर्म और अधर्म की बात कर रहे थे, तो अर्जुन सुन, बताया कि लिया राज जीत बेईमानने में वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फेर हमें इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। अरे तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था? तीन काल इकसार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण लिकट गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। रागनी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए साथियों। बताया कि अर्जुन तुम्हारे राज को छल से जुए में जीत लिया। ये कौन सा धर्म का कार्य था? तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने की साजिश इन्होंने रची। ये कौन सा धर्म का कार्य था? तुम्हारी नारी को भरी सभा के बीच में नग्न करने की कोशिश इन्होंने की। ये कौन सा धर्म का कार्य था? और अभी 3-4 रोज पहले इन 7 महारथियों ने मिलकर के निहत्था करके तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को इसी युद्ध भूमि के अंदर ऐसे ही मारा। उस दिन इन सब के धर्म कहां गए थे? जो आज मौत सामने दिखाई दे रही है तो इन्हें धर्म की याद आ रही है। साथियों, इस बात को सुनकर के अर्जुन का दिलो दिमाग बिल्कुल बदल जाता है। और किस तरह की भावना अर्जुन के मन में पैदा करते हैं श्री कृष्ण जी महाराज तीसरी कली में क्या समझाते बोला? तुम समझो मेरे इशारों ने, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, बड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से मार दूं यज द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा, अरे धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं हो, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या
ध्यान बदल गया, समझ गए कि वास्तव में अभी इन 3-4 रोज पहले मेरे बेटे अभिमन्यु को इन 7 महारथियों ने घेर करके निहत्था करके मारा था। वो बात, वो सीन, वो दृश्य अर्जुन के जब आंखों के सामने दिखाई देने लगता है साथियों, भूल गए क्या तो धर्म और क्या अधर्म। कर्ण को तो पता था कि अर्जुन तेरा माजा है और तेरा छोटा भाई है, जानबूझकर भी कर्णबली ने युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन को इस बात का भेद मालूम नहीं था कि जिस मां की कोख से तुम पैदा हो उसी मां की कोख से इस कर्णबली ने भी जन्म लिया है। आज अपने ही माजाए भाई कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण उठा लिए और किस तरह से कर्णबली को धराशायी करते। और कवि ने क्या लिखा साथियों, चौथी कली में, मुझे पता है हमारे बीच में हमारे अतिथि पहुंच रहे हैं, उधर की तरफ भी ध्यान जा रहा है, लेकिन सब आएंगे यहीं पे, ध्यान उधर ना रखें, रागनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएं। चौथी और अंतिम कली को भी सुने, कैसे बोला, लड्डन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को जेर दिया, ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। हाँ, सुन कृष्ण की बात बाण का करण तरफ मुंह फेर दिया, ना करी बार दिया बाण मार, फिर कर्ण धड़ में घेर दिया, कर्ण धड़ में घेर दिया। ओ महाभारत के पता बराबर, महाभारत के पता बराबर के गाना हो जाना, जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन बरसाना हो जाएगा, अर्जुन बरसाना हो जाएगा। अर्जुन बरसाना हो जाना, अर्जुन बरसाना हो जाना। सत्यवान के भाई, इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री, फेरी कहना मान, इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री, फेरी कहना मान। मैं एक कमाऊं कुणबा ज्यादा, मुश्किल पूरा पाटे से, शाम सवेरे टूक मिले ना, भूख गाड़ जा चाटे से, बिन पैसे कंगाल मनुष्य बता, कैसे साटे साटे से, दौलत की गुंजाइश बिना पता कौन बहू ने डांटे से, ओ दौलत की गुंजाइश बिना पता कौन बहू ने डांटे से, ओ यो सत्यवान भी नाटे से तंग करया करेगी सावत्री, फेरी कहना मान, इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री, फेरी कहना मान। मैं एक निर्धन लकड़हारा हूं, आपका और मेरा मेल नहीं है। दूसरी कली के माध्यम से और बात समझाता हुआ क्या कहने लगे भला, कैसे
पिछले जन्म के करे कर्म ने शिखर से नीचे गिरे, राजपाट घर गांव में छूट गए, जंगल में हो गए डेरे। कुछ दुखता कुछ फिकर हुए दिखे, अंधे मात पिता मेरे। इतने निर्भागा में क्यों कर लाड चाव होंगे तेरे। ओ इतने निर्भाग्या में क्यों करे लाड चाहोगे तेरे। इस बन में ओ इस बन में ओ इस बन में बोले शेर बघेरे, तू डरिया करेगी सावत्री हेरी कहना मान, इस सत्यवान के धरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री हेरी कहना मान। साथ में शादी भी कर लूं, लेकिन मेरे अंधे माता पिता हैं, आप उनकी सेवा नहीं कर पाओगी। तीसरी बात के माध्यम से किस प्रकार से क्या लिखा बना, दिखे कंकर पत्थर, दिखे कंकर पत्थर एक नहीं से, फर्क ईंट और रोड़े में। पीतल सोना एक नहीं से, फर्क गधे और घोड़े में। वो दालता जबर मरोड़ी, फायदा नहीं निचोड़े में। दुनिया के में दिखे दुनिया के में खिले नहीं, कद काग हंस के जोड़े में। दुनिया के में खिले नहीं, कद काग हंस के जोड़े में। दिखे भोजन ओ दिखे भोजन, हाँ दिखे भोजन के तोड़े में मांगती फिरिया करेगी सावत्री हेरी कहना मान, इस सत्यवान के धरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री हेरी कहना मान। कह चंद्रलाल एक भाव में, चंद्रलाल एक भाव में, तुलता नहीं खरा खोटा। कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा। ओढ़न पैरण खान पीन का, 12 मास रहे टोटा। कंकर पत्थर दिखे कंकर पत्थर, चुभे गात मैं ओ खाट बिना भी दुख मोटा। ओ कंकर पत्थर चुभेगा तुम्हें, खाट बिना भी दुख मोटा। तेरी पतली ओ तेरी पतली, हाँ तेरी पतली नाड़ पे जबर भरोटा, तू धरिया करेगी सावत्री हेरी कहना मान, इस सत्यवान के धरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री हेरी कहना मान, इस सत्यवान के धरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री हेरी कहना मान। धरी मिठाई पान मने, सरस्वती श्री जग जननी दे, गाने का वरदान मने। ओ सरस्वती श्री जग जननी दे, गाने का वरदान बने। हो करो मात सावी पार भेंट दे, करी मिठाई पान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे, गाने का वरदान बने। हो सरस्वती श्री जग जननी दे, गाने का वरदान बने। दिखे जिस पे फेर नजर मेहर की, पल में पर तारती। ढोलक और बजा कर चिमटा,
करता तेरी आरती हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती भक्त बचाती दुष्ट मारती सुना तेरा ऐलान मने सरस्वती श्री जग जननी को गाने का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी को गाने का वरदान बने के पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता हो खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता तू ही दिखती खाने सरस्वती श्री जग जननी को गाने का वरदान बने हो सरस्वती श्री जग जननी को गाने का वरदान बने वैसा ही फल देती जैसा दुनिया तने सुमरती दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद बांझ की भरती हो दे मूर्ख को ज्ञान बात तू गोद बाज की भरती तू मन की मनसा पूरी करती तू मन की मनसा पूरी करती तेरे पे अरमान मने सरस्वती श्री जग जननी के गाने का वरदान बने हो सरस्वती श्री जग जननी के गाने का वरदान बने राम ने मंत्र दे दिया मात तेरे जपने को उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो लड़कन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो तेरे चरण में सरी अपने को ठीक तेरे चरण में सरी अपने कोरी भरना कैस थाने मने सरस्वती श्री जग जननी के गाने का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी के
जिक्र सुनाऊं बात नहीं से झूठी, वो नल राजा पे बिखा पड़ा जब हर निगल गई खूंटी। नल राजा पे विपत पड़ी जब हार निकल गई खूंटी। कृष्ण बिखा पड़ा श्री कृष्ण जी पे वन में गोपिका लूटी, वो बिखा पड़ा श्री रामचंद्र पे हनुमत लाया बूटी। बिखा पड़ा श्री रामचंद्र पे हनुमत लाया बूटी। जय हनुमत ना ल्या वह बूटी हो, जय हनुमत ना ल्या वह बूटी उड़े हो जा घोर अंधेरा। राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। अरे जन कर सन काठे हो घर, अरे जन कर सन काठे हो घर मोर धाज कह आए। वो मोर धाज राजा ने दोनों महलों बीच में आए। रोटी खाओ पानी पियो, रोटी खाओ पानी पियो, जे तुम्हारो पिसाए ओ साचम साच बताओ मेरे संतो किस कारण तुम आए हो। साच साच बताओ मेरे संतो किस कारण तुम आए। इसके कारण मोर भाज में हो, इसके कारण मोर भाज में कंवर चीर कह जेरा। कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। भक्तों में एक भगत हो लिया, भक्तों में एक भगत हो लिया, भगत हो लिया गरसी। वो करे गुण देते अलग बात के भागे हृदय सरकी। अलग बात के भागे हृदय सरकी। ईश्वर के न धन का घाटा माल बहुत था जरसी। वो सवा पहर के कारण सजना में बरसी। अरे नंदी के भात भरा जब हो, अरे नंदी के भात भरा जब दे दिया कान भटेरा। कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। सत पे डटो तो ये सहा डटियो, सत पे डटो तो ये सहा डटियो, डटा हरिश्चंद्र दानी। वो सत के कारण राज छोड़ दिया एक लड़का एक रानी। सत के कारण राज छोड़ दिया एक लड़का एक रानी। ऊंच नीच का ख्याल कराना भरा नीच घर पानी। वो बंदे तो सुरग पहुंच के सुन लो अमर कहानी। वो बंदे तो स्वर्ग पहुंच गए सुन लो अमर कहानी। कह
उतर गे हो कह लक्ष्मी चंद पारी उतर गे कर काशी में डेरा ओ राजा ने कंगाल बना दे निधन धन तेरा ओ राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। हे भगवान तेरी माया का हे भगवान तेरी माया का ओला पाटा तेरा राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। ओ राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। ओ राजा ने कंगाल बना दे निर्धन धन तेरा। और हे गंगे तेरे अर्पण करती हो और मैं तहे गंगे तेरे अर्पण करती यो अपना सुत प्यारा हमें और इतनी कह संतू के छोड़ दिया कुंती ने धारा में कुंती ने धारा में और हे गंगे तेरे अर्पण कर दिया अपना सुत प्यारा में इतनी कैसे तू की छोड़ दिया कुंती ने धारा में कुंती ने धारा में। और मेरे जैसी जड़ी ही जगत मेरे जैसी जड़ी ही जगत में मिले नहीं मटोही बेटा जल में डुबो दिया मने बन के ने निर्मोही ओ बन के निर्मोही और अपनी इज्जत अपने हाथों सब तरिया तक खोई दुनिया के मैं इस दुनिया के मैं बुरी तरह से हो मेरी मत कोई ओ मेरी बद कोई और आज नहीं मैं बोलन जोगी हे रे 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 हे रे 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 हे रे 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 रे। आज
गुजर रही है सजनों। बेटे का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो, कि किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो। और बेटे का तो वो दाग है प्रेमी सजनों जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। सुनेगा तीसरी बात के द्वारा खेल क्या। कुण से दूध पिलावेगा, कुण से दूध पिलावेगा। और या तो तुझको इस जल में कोई जीव जंत खावेगा। बच जागा ते, अरे बच जागा ते पता नहीं जड़ किसके हाथ आवेगा, किसके हाथ आवेगा। और तेरा जीवन सब दरिया से तरिया आन घिरी थी, पूरी तरिया आन घिरी थी। जब तक देखी संदूक नजर मेरे कुंती नहीं गिरी थी। अरे आगे ने देखे, आगे ने संदूक हुआ जब कुंती तुरंत गिरी।